हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का रिपीट होते रहता है, बार बार आते रहता है ना। तो फर्स्ट चैप्टर का मैं बता रही हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है इंग्लिश लेटर मैक्रो हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स, क्या मतलब है इसका, सूक्ष्म नैरो या व्यापक, ब्रॉड या व्यक्तिगत इंडिविजुअल, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रॉड, व्यापक। व्यापक, ठीक है। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यापक। ग्रीक भाषा का शब्द मैक्रोज का अर्थ है व्यापक, ब्रॉड। क्लियर है। अब देखो, इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि मैक्रो जो है वो कौन से भाषा का शब्द है। ठीक है, तो कौन से लैंग्वेज का, कौन से भाषा का ये वर्ड है मैक्रोज, मैक्रो। ठीक है, कहाँ से आया है ये, तो कहाँ से आया है, ग्रीक से। ठीक है, याद रखना, ग्रीक से। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज किस चीज को स्टडी करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र क्या चीज का अध्ययन है। ऑप्शंस दिए है इसके, देखो, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी, या फिर वस्तुओं की पूर्ति के नियम का, कंजम्पशन थ्योरी, या फिर स्कूटर की मांग में लोच का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्कूटर, या फिर बाजार में गेहूं की कीमत का, प्राइस ऑफ व्हीट इन मार्केट। समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का अध्ययन है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्टॉक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, संपत्ति, वेल्थ, या बचत, सेविंग, या निर्यात, एक्सपोर्ट, या लाभ, प्रॉफिट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपत्ति, वेल्थ। ठीक है, वेल्थ इज अ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का उदाहरण है, क्या है, संपत्ति, वेल्थ। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, समष्टि का अर्थ है मैक्रोज मीन्स छोटा, टिनी, बराबर, इक्वल, व्यापक, ब्रॉड, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापक, ब्रॉड। क्या मतलब है मैक्रो का, समष्टि का अर्थ है व्यापक, ब्रॉड। ठीक है, मैक्रो मीन्स ब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 5 है, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं, विच वन इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमा होती है, बताना आपको इनमें से कौन सा है। सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, या वैयक्तिक इकाइयों की अवहेलना, इग्नोर्स इंडिविजुअल यूनिट्स, या ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। समष्टि अर्थशास्त्र की सीमा क्या है, सामूहिक अर्थशास्त्र विरोधाभास। ठीक है, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स इज द लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा स्टडी किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में। ऑप्शंस दिए इसके, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, या फिर कुल रोजगार, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, या कुल उत्पादन, एग्रीगेट प्रोडक्शन, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है समष्टि अर्थशास्त्र, उसमें राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, यानी नेशनल इनकम का, कुल रोजगार, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट का, और कुल उत्पादन, एग्रीगेट प्रोडक्शन का, इनमें से सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना, समष्टि अर्थशास्त्र में सबका स्टडी करते हैं। अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन का विषय है, द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज। कौन सा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ऑप्शंस देखो दिया है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम,
उपभोक्ता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, उत्पादक का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र किसका विषय है, अध्ययन का विषय है, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है ना। द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। और देखो 8th नंबर क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, द रिलेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, किससे संबंध है, संपूर्ण उत्पादन स्तर से, फ्रॉम एग्रीगेट प्रोडक्शन लेवल, या कीमत स्तर से, फ्रॉम द प्राइस लेवल, या फिर रोजगार स्तर से, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट लेवल, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण उत्पादन स्तर यानी फ्रॉम एग्रीगेट प्रोडक्शन लेवल से भी है, एंड कीमत स्तर फ्रॉम द प्राइस लेवल से भी है, और रोजगार स्तर से भी है, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट लेवल, सबसे है मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिलेशन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये 9th नंबर जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ये जैक बोर्ड में 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, 2016 में। हाँ, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन, किसमें किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, या समष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, या दोनों ए तथा बी, बोथ ए एंड बी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र में मैक्रो इकोनॉमिक्स, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन जो है, स्टडी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत संबंध रखता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज रिलेटेड टू, किससे, किससे संबंध रखता है, रिलेशन किससे है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत का संबंध किससे है, इनमें से आय निर्धारण से, इनकम डिटर्मिनेशन, या फिर आय दृढ़ीकरण से, इनकम विजुअलाइजेशन, या आर्थिक विकास से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र सिद्धांत आय निर्धारण से, आय दृढ़ीकरण से और आर्थिक विकास से, सभी से संबंध रखता है। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी इज रिलेटेड टू इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम विजुअलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम है, द अल्टरनेटिव नेम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, ऑप्शंस दिए इसके, आय का सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, उपभोक्ता सिद्धांत, या उत्पादक सिद्धांत, इनकम थ्योरी, प्राइस थ्योरी, कंज्यूमर थ्योरी, और प्रोड्यूसर थ्योरी। समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है, आय का सिद्धांत, द अल्टरनेटिव नेम फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम थ्योरी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो 12th नंबर क्वेश्चन है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू, स्टैटिक अर्थशास्त्र से स्टैटिक इकोनॉमिक्स, या व्यष्टि अर्थशास्त्र से माइक्रो इकोनॉमिक्स, या समष्टि अर्थशास्त्र से माइक्रो इकोनॉमिक्स, या उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो रोजगार सिद्धांत का संबंध होता है समष्टि अर्थशास्त्र से। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो 13th नंबर क्वेश्चन में पूछा है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अध्ययन सम्मिलित है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र जो है उसमें क्या अध्ययन किया जाता है, इस ऑप्शन में से आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इज इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड में कौन सा स्टडी इंक्लूडेड होता है। ऑप्शंस दिए इसके, आय एवं रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी, या फिर व्यापार चक्र का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, या फिर उपयुक्त सभी, ऑल द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल द अबव, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, ये सभी अध्ययन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, all are included in the field of macroeconomics. So option D is the correct answer. 14th नंबर क्वेश्चन पूछा है, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है,
इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस दिए हुए देखो 4, पूंजी ह्रास कैपिटल लॉस, पूंजी लाभ कैपिटल प्रॉफिट, या पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि जो है वो क्या कहलाती है? पूंजी निर्माण। इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि अगर कैपिटल में वृद्धि हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, तो वो पूंजी निर्माण हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है आपसे, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी। जैक 2012 में पूछा था, 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था जैक बोर्ड से। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, ऑप्शंस दिए देखो क्या चीज़ का स्टडी है, अध्ययन है, अर्थशास्त्र में रोजगार के अवसर का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी, या फिर वस्तु की पूर्ति नियम का, कंजम्पशन थ्योरी, या स्कूटर में मांग की लोच का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन स्कूटर, या फिर बाजार में गेहूं की कीमत का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 16 है, समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है? हु डिसाइड्स एट द मैक्रो लेवल, मैक्रो लेवल पर कौन डिसीजन लेता है, इसमें आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसका ऑप्शंस दिए परिवार, फैमिली, फर्म, या फिर राज्य, स्टेट, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य, स्टेट। समष्टि स्तर पर राज्य निर्णय लेता है, ठीक है, स्टेट डिसाइड्स एट द मैक्रो लेवल। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन एन इकोनॉमी, कौन सा क्षेत्र होता है शामिल इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र, कौन सा सेक्टर जो है वो शामिल होता है, इंक्लूडेड होता है। ऑप्शंस दिए हैं प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, सेकेंडरी, तृतीयक, टर्सरी, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें सभी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी, और तृतीयक यानी टर्सरी, ये सारे क्षेत्र, ये सारे सेक्टर शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं या इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका, स्टॉक के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द स्टॉक। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं मुद्रा का परिमाप, डायमेंशन ऑफ करेंसी, या फिर धन, वेल्थ, या फिर गोदाम में रखे गेहूं, वेट स्टोर्ड इन अ वेयर हाउस, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि स्टॉक के अंतर्गत यानी स्टॉक के अंदर ये मुद्रा का परिमाप भी शामिल होता है, धन भी शामिल होता है, और गोदाम में रखे गेहूं भी शामिल होते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ करेंसी, वेल्थ एंड वेट स्टोर्ड इन वेयर हाउस, ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द स्टॉक, ठीक है, सभी स्टॉक में इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। क्लियर है? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।